नगर निगम चुनाव को लेकर जो एक एडॉक कमेटी बनाई गई है उसमें ना कांग्रेस के प्रतिनिधि है ना विपक्ष के लिए, एक तरफा बीजेपी समर्थकों को ही कमेटी में लिया गया है। उसको लेकर भी विपक्ष की पार्टियां अपना रोष व्यक्त कर रही हैं और यहाँ के सांसद वरुण बराड़ा जी भी ने इसको लेकर लेटर लिखा है सर। हाँ, देखिए, लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, लोकतंत्र का एक प्रचलन होता है। आम तौर पे मैंने 2010 में भी देखा, 2013 में देखा, 2020 में जो चुनाव हुए उससे पहले भी एक हमारी एडॉक कमेटी हर बार बनती है। आम तौर पे उसमें क्या होता है, एडॉक कमेटी का बनाने का मतलब ही एक होता है कि उसमें हम सारे दलों के नेतृत्व को एक बार लें। जो भी वार्ड बंदी होनी है उस वार्ड बंदी को हम तरीके अनुसार, एरिया अनुसार डिफाइन करें। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि कितनी धक्काशाही और कितना मतलब लोगों के लोकतंत्र की हत्या है ये, कि पहले एडहॉक कमेटी माननीय उपायुक्त महोदय कुछ रिकमेंड करके और भेज रहे हैं, जिसमें हमारे दो कांग्रेस के पार्षद संदीप सोई जी और गौतम प्रसाद जी का नाम गया। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, कल हमने जब चिट्ठी देखी कि ऊपर से एडहॉक कमेटी जो एसीएस से बन के आई, उसमें दोनों नाम कांग्रेस के 5 नाम जो हैं वो बीजेपी के डाल के, मैं तो मानता हूँ कि सारे एक ही पार्टी के अपने मेंबर बनाने हैं एडॉक कमेटी में, तो एडॉक कमेटी में बनाने का तो कोई औचित्य रहे ही नहीं। फिर तो आप अपने वहीं पार्टी कार्यालय में बैठ के फैसला कर लो, वहीं बैठ के आप वार्ड बंदी कर लो। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसके लिए हमारे माननीय सांसद भी बहुत ज़ोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं और हम भी बहुत ज़ोर शोर से इसका मुद्दा उठाएंगे। और हम सोमवार या मंगलवार माननीय उच्च न्यायालय में भी हम इसकी, हाई कोर्ट में भी हम इसकी एक याचिका दायर कर रहे हैं कि जब एक उपायुक्त महोदय पहले किसी एडहॉक कमेटी को अप्रूव करके, रिकमेंड करके डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को भेज रहा है, उस कमेटी को कैसे ऊपर पॉलिटिकल दबाव में चेंज कर दिया गया। ये लोकतंत्र की बहुत मतलब हत्या है। लोकतंत्र कहीं पे भी जिंदा नहीं इस तरीके से रह सकता। मैं तो इसकी पुरजोर निंदा भी करता हूँ और इसमें हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम कोर्ट का भी सहारा इसमें लेंगे। और उसके बाद जो इसमें कोई धरना प्रदर्शन अगर करने की कोई बात आई पार्टी की तरफ से, हमारे सांसद की तरफ से भी, और हमारे कल विधायक जी चंद्रमोहन जी से भी हमारी बात हुई है, मिलजुल के हम इसका विरोध करेंगे। नगर निगम के चुनाव को लेकर क्या अपडेट है? वैसे तो वैसे जनवरी में ड्यू है चुनाव, तो इस समय किस प्रकार की स्थिति चल रही है नगर निगम चुनाव को लेकर? भाई सलीम दबकोरी जी, कांग्रेस नेता, पार्षद। नमस्कार भामरी साहब, मैं राष्ट्रीय कदम के सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आने वाले जो हमारा नवरात्र, हमारा परसों से जो स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी मैं सभी इलाका वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माता रानी सबको चढ़ती कला में रखे और हमारे देश में अमन शांति ऐसे ही बनी रहे। जैसा कि आपने स्टार्ट की है नगर निगम के चुनाव की सुगबुगाहट से, सभी को पता है कि हमारा जनवरी 2026 में पंचकुला नगर निगम का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। और मैं तो अपने बारे में कहूँगा कि हम तो जब से कॉरपोरेशन बनी है, मैं तब से मेरी जो भगवान स्वरूप जनता है हमारे वार्ड की, उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी, हमने उनकी नुमाइंदगी की, हमने उनकी जनसेवा की। अब भी आप भी बहुत देर से बैठे हैं, आप देख ही रहे हैं, तकरीबन आपको भी 1 डेढ़ घंटा बैठे होगा कि हमारे मिलने वाले लोग, हमारे शुभचिंतक, हमारे भाई हमारे पास अक्सर आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं इस चुनाव को दूसरी दृष्टि से देखता हूँ कि ये चुनाव जो है वो जनता का चुनाव है, पब्लिक का चुनाव होता है। छोटा चुनाव एक जनता से पर्सनल जुड़ा होता है। विधानसभा चुनाव की और जो हमारा लोकसभा चुनाव होता है उसकी अलग कैटेगरी होती है, और जो ये छोटा चुनाव जिसमें हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, इसकी अलग प्रक्रिया होती है। जैसा कि आपने बात करी अभी चुनाव की बिल्कुल जैसे हमारी ये जनता हमें आदेश करेगी, पहले भी इन्हीं ने आदेश किया हमसे। मैं तो कोई, मेरी कोई पॉलिटिकली ग्राउंड नहीं है, ना मेरा कोई पॉलिटिकली मेरे परिवार से कोई बैकग्राउंड थी, लेकिन जनता ने हमें आगे बढ़ाया और हमने कोशिश करी जनता की उम्मीदों पे पूरा उतरने की। इंसान जो है वो 100% तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन हमने कोशिश करी है कि अपने लोगों को हम जितनी इनकी समस्याएं हैं, जितनी इनकी कोई डिमांड थी, उसको पूरा करने की। सलीम जी, मैं आपके वहाँ बैठा हूँ, देख रहा हूँ बड़ी नज़दीकी से लोगों की भावनाओं को। लोग जातिवाद की, धर्मवाद की बात करते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो आपका स्वभाव भी बिल्कुल, राम राम जी आओ जी, रामला कमेटी वाले भी आपके पास आ रहे हैं, उनका भी सहयोग कर रहे हैं। जो भी जरूरतमंद आता है, एक इंसानियत के नाते आप हर एक की मदद करते हो, ये आपका वजूद है। तो अपने वार्ड में आपने, हालांकि सरकार में नहीं हो आप, उसके बावजूद भी 10 करोड़ से अधिक के विकास कार्य अपने वार्ड में कराना अपने आप में एक उपलब्धि है सर। इसके लिए कैसे रखें? देखिए, हमने शुरू से ही एक चीज़ रखी बामरी साहब के, हमने कभी भी कोई दिखावा नहीं किया। आज जो प्रचलन चल रहा है फ़ोटो शूट का, दिखावे का, सोशल मीडिया पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, मैं उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। मैं तो सिर्फ काम कराने में विश्वास रखता हूँ।
हमारे अभी भी तकरीबन तकरीबन इस साल की मैं बात करूंगा, पिछले अगर 5 साल में या 10 साल में हम जाएंगे फिर तो हमारे बहुत से कई करोड़ रुपए हैं। जैसे सीवरेज की बात है, 48 करोड़ का सीवरेज भी पड़ा, 22 करोड़ रुपए की हमारी वाटर सप्लाई की लाइन, ट्यूबवेल वगैरह भी डली, तरह तरह के और भी काम हुए। लेकिन मैं इसी से साल की आपको बताऊं कि इस साल में आप 10 करोड़ तो आप कम अमाउंट बता रहे हैं, 10 करोड़ रुपए के तो हमारे कम्युनिटी सेंटर हमारे बने। जैसे टोका में, सुखदर्शनपुर में, नग्गड़ में हमारा बहुत बढ़िया बढ़िया कम्युनिटी सेंटर बन के तैयार हुए और जल्दी हम लोगों को समर्पित करने भी जा रहे हैं। अलीपुर में हमने अभी पिछले महीने ही लोगों को समर्पित किया। तो मैं उसके बावजूद भी हमारी एक ये लिस्ट है, अभी मैं कल ही नगर निगम से निकलवा के ले आया। इसमें भी हमारे तकरीबन तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए के काम जो है हमारे, कुछ हमारे वर्क ऑर्डर हो गए, कुछ आने वाले 10 या 15 दिन में हमारे वर्क ऑर्डर होके लोगों के बीच में हम जाके ये काम स्टार्ट कराएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कोई हमारी खुद की उपलब्धि नहीं है, मेरी जनता का सहयोग है, हमारे वार्डवासियों का सहयोग है और उनकी ये हमारे पे हक भी है, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली पब्लिक है। लेकिन इस पैसे को यूटिलाइज करवाना, पैसे की डिमांड करना और पैसे को लोगों तक लेके आना, इसके बीच की मैं एक अपने आप को एक कड़ी मानता हूँ और उस कड़ी में मैं मानता हूँ कि जितनी मेरे से हुई मैंने उसमें 100% कोशिश की और आगे भी मैं करता रहूँगा। आगामी चुनाव को लेकर सर किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे अपने वार्डवासियों को? मैं कभी भी मैंने अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, ना मेरी कोई मेरी ऐसी कोई मैंने डिमांड रखी। पहले भी मैं जनता के सहयोग से, लोगों ने मेरे को, मेरे भाईचारे ने आगे बढ़ाया और मैं फिर यही, अब लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, हर आदमी आज कैंडिडेट बन के घूम रहा है और हमारे द्वारा करवाए हुए कार्यों को भी अपने कार्य गिनवा के, पता नहीं तरह तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जनता इतनी भोली भाली नहीं है, जनता एक एक चीज़ को जानती है कि कौन आदमी अपनी ईमानदारी से काम करने वाला है और कौन आदमी सिर्फ दिखावे की राजनीति करता है। मैंने कभी दिखावे की राजनीति नहीं करनी, मैं जनता की, अगर मेरे को मेरी जनता, हम अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, दोस्तों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से एक बार बैठ के विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि जनता जो है वो जनार्दन है, जनता भगवान स्वरूपी है। ये जो मेरे को आदेश करेंगे, पार्टी आदेश करेगी, जैसा आदेश करेंगे तो हम जनता के बीच में फिर जाने के लिए तैयार हैं। सलीम दबकोरी जी, आपका नाम कांग्रेस के सीनियर नेताओं में आता है इस जिले के अंदर। किस प्रकार कांग्रेस की इस समय कार्यप्रणाली चल रही है? जिला अध्यक्ष बनने के बाद कुछ सुधार हुआ है या वही ढाके तीन बात अंदर? नहीं नहीं, देखो अभी मैं आपको कहूँ, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय हमारे महासचिव हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं, हमारे खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम आज पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि चलाई। पीछे भी हमारा वोट चोरी का जो मुद्दा था उसके लिए बहुत, और उसको बहुत ही लोगों का एक हजूम के तौर पे लोगों का एक सहयोग मिला। और पार्टी की मैं अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूं, हरियाणा प्रदेश में पहली बार, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि 11 साल बाद हमारा संगठन दोबारा बना, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से एक ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को, पिछली पंक्ति के नेताओं को आगे लाके जिला प्रधान बनाया और हमारी बॉडी जो बनाई, उसका आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अभी कल हाल में भी हमारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की भी हमारी मीटिंग थी, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई फोमलाल जी और हमारी निर्मल चौहान जी और भी हमारे जो प्रदेश से हमारे कार्यकारी अधिकारी थे और भी थे, वो भी हमारे सारे उसमें सम्मिलित हुए। तो मैं मानता हूं कि अब हम आने वाले समय में पार्टी को संगठित करके पार्टी को अच्छी तरीके से एक बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे और जो हमें जनता ने विपक्ष की एक भूमिका दी है, उस विपक्ष की भूमिका को हम बहुत अच्छी तरह लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं और पार्टी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है उसमें। कोरी जी, प्रदेश कार्यकारिणी की अभी नियुक्ति होनी है, लिस्ट आनी है, जिला स्तर पे भी संगठन में साथी लिए जाने हैं। आपका भी नाम प्रदेश स्तर सूची में आने की संभावना है आपके समर्थकों को? देखो पहले मैंने तो पहले ही आपसे ये बात कही कि मैंने कभी भी किसी पद का लालच नहीं किया। हम तो पार्टी के सच्चे समर्पित सिपाही हैं। हमें पद का मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हमने पहले भी पार्टी की भी सेवा की है, जनता की सेवा की है। मैं तो सो मानता हूँ, पार्टी अगर कोई हमें कुछ कहेगी हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर पार्टी हमें एक दरी बिछाने के लिए भी कहती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हमने कभी भी पद की लालसा ना मैंने पहले की, ना मेरी कोई आगे इच्छा है। सर, ये चुनाव जो निगम की है, ये चुनाव चिन्ह के आधार पे होंगे या किसी और हाँ, के? इसका फैसला वैसे तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमारी करेगी बैठ के, लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे हमारे पिछले बार भी नगर निगम का चुनाव जो था वो हमारा पार्टी के सिंबल पे हुआ था और मेरे को उम्मीद है कि पार्टी हो सकता है अब की बार भी जो हमारे 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अम्बाड़ा, पंचकुला और सोनीपत के जो चुनाव है उसको हम सिंबल पे लड़ने का काम पार्टी जो वो कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।